बच्चों, जो तुमने टेस्ट दिया था वह टेस्ट का मैं आज हल बताने वाला हूं आपको। आप मिलाए उसे कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया है और कौन सा गलत किया है, और जो क्वेश्चन गलत किया है उसको सही कैसे कर सकते, उसका हल मैं आज आपको देने वाला हूं। अब ध्यानपूर्वक पहले क्वेश्चन को समझिए और सुने। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक पेंसिल का मूल्य 4 रुपये, एक पेंसिल का मूल्य 4 रुपये है तो 4 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास ए 20, बी में 8, सी में 16 और डी में 4 है। बच्चों, यहाँ पर सिंपल से हल करना है आपको। 4 का गुणा 4 से करना है, 4 गुणा 4, यानी कि इसका मूल्य 4 रुपये है और पेंसिल भी 4 है, तो हमने 4 का गुणा 4 से किया तो 4 चौक 16। मतलब बच्चों इसका सी आंसर जो है हमारा राइट है, इसका सी आंसर आ गया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, कविता के पास 25 चॉकलेट है, वह 6 बच्चों को 4-4 चॉकलेट बांट देती है। अब कविता के पास कितनी चॉकलेट बचेगी। अपने पास ऑब्जेक्टिव है, ए में 4, बी में 1, सी में 25 और डी है 6। बच्चों, इसको हम कैसे हल करेंगे समझे। कविता के पास कितनी चॉकलेट है, 25 चॉकलेट है, ठीक। 6 बच्चों को 4-4 चॉकलेट बांट रही है। बच्चों सिंपल सा, कुछ नहीं करना, आपको गुणा करना है। 6 का गुणा आप 4 के साथ करेंगे तो 6 चौक 24। अब बच्चों 24 चॉकलेट तो बढ़ गई है, कुल चॉकलेट है हमारे पास कितनी, 25 है। 24 बढ़ जाती है, 25 में से 24 अगर बढ़ जाती है तो शेषफल क्या बचता है, 1 चॉकलेट। इसका आंसर आएगा बच्चों बी नंबर का सही आएगा। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, एक बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है तो वह 3 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी। इसका ऑब्जेक्टिव ए है 40, बी है 80, सी है 100 और डी है 120। सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसको सरल के सरल रूप में अपना हल करेंगे। जब 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है तो 3 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी। बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 1 घंटे का 40 किलोमीटर है तो हम 40 गुणा कितने किलोमीटर चलने का पूछ रहे हैं, 3 घंटे। 40 गुणा 3 में करेंगे तो बच्चों इसका आंसर आएगा, जब 3 का गुणा हम 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 का गुणा 4 के साथ किया तो 3 चौक 12, यानी कि 120 कहाँ आ रहा है बच्चों, इसका आंसर डी नंबर का सही है। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, 15 धन 7 भागित, ये भागित का चिन्ह भाग का चिन्ह है बच्चों, समझ लेना इसको। भाग का चिन्ह है, इस प्रकार से चिन्ह लगाया जाता है भाग का। 15 धन 7 भागित 2, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया है हमारे पास, ए में 11, बी में 22, सी में 15 और डी में 7। इसका हल कैसा होगा मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसका हल बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले धन वाली संख्या को हल करेंगे। 15 और 7 कितना होता है, 15 और 7 22 होता है। अब यहाँ पर भागित का चिन्ह है तो हम भाग का चिन्ह लगा लेते हैं 2। अब बच्चों 22 भागित क्या है, 2 है, यानी कि 22 में अब हम 2 का भाग देंगे। तो बच्चों 22 में जब 2 का भाग देंगे तो उसका आंसर आएगा 11। आप भी करके देख लेना, 22 में 2 का भाग, आंसर क्या आएगा 11। तो इसका आंसर ए नंबर का सही हुआ। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 5वां, 2 का गुणा 2 के साथ करना है, फिर 2 उसका गुणा 3 के साथ करना है, और धन 4 धन 2 माइनस 9 बराबर क्या होगा। ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, ए में 18, बी में 9, सी में 12 और डी में 0 है। बच्चों यहाँ पर पहले हम गुणा वाली संख्या को गुणा हल कर लेते हैं, उसके बाद धन वाली संख्या को हल करेंगे और लास्ट में माइनस वाली संख्या को हल करेंगे। तो 2 का गुणा 2 के साथ कर लेते हैं बच्चों, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहां तक हमने 2 दूनी 4 किया। अब 4 का गुणा हम किसके साथ करेंगे, 3 के साथ, तो 4 तिया 12। अब यहां तक क्या हो गया, 12 हो गया।
अब 12 में 4 जोड़ेंगे बच्चों, तो 12 और 4 कितना होता है 16। 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 16 और 2 18। अब माइनस का चिन्ह है, ये 18 यहां तक आया है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 माइनस 9, 18 माइनस 9 यानी कि 18 में से 9 गए तो क्या बचेगा 9। इसका आंसर आ रहा है बच्चों बी नंबर का एकदम सही है। इसी प्रकार से छठवां क्वेश्चन है हमारे पास, 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है, तो बताओ एक केले का मूल्य क्या होगा। बच्चों यह अपने दैनिक जीवन संबंधित क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक समझे आप कि 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है। 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है, तो एक केले का मूल्य क्या होगा। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है ए में 5, बी में सी, बी में 6 है, सी में 4 है और डी में 12 है। तो बच्चों यहां पर हम इसको हल करेंगे। हम सबसे पहले जान लेते हैं, हम जानते हैं, अगर आप नहीं समझते आपको मैं बता दे रहा हूं, 1 दर्जन में बच्चों होते 1 दर्जन बराबर होता है 12। 1 दर्जन बराबर कितना होता है 12, मतलब 1 दर्जन बोला उसमें 12 नग होते हैं। तो हम 12 से, अब 1 दर्जन केले का मूल्य पूछ रहा है हमारा, नहीं 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है, इसलिए हम 48 में 1 दर्जन से भाग दे देते हैं, और 1 दर्जन बोलो तो 12। 48 में जब हम 1 दर्जन केले से भाग दे देते हैं तो 12 का 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48, मतलब 4 बार में इसका हल हो रहा है। 12 चौक 48, कितने बार 4 बार। तो अपने पास ऑब्जेक्टिव 4 कहाँ है सी है, एकदम राइट हुआ सी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7वां, 3 गुणा 4 गुणा 0 धन 2 धन 5 बराबर क्या होगा। हमारे पास ऑब्जेक्टिव है एक 7 है, बी बराबर, बी का ऑब्जेक्टिव, बी ऑब्जेक्टिव है 19, सी ऑब्जेक्टिव है 12 और डी ऑब्जेक्टिव है 14। इसको हम कैसे हल करेंगे समझ लेना ध्यान से। मैं आपको महत्वपूर्ण एक चीज़ बताने वाला हूं इसमें। जब 3 का गुणा हमने 4 के साथ किया तो क्या हुआ 3 चौक 12। अब 12 का गुणा जब हम 0 के साथ करेंगे तो बच्चों ये महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं, जब किसी भी संख्या का गुणा अगर हम 0 के साथ कर देते हैं तो पूरा उसका आंसर 0 हो जाता है। इसको ध्यानपूर्वक समझना और याद रखना। तो 3 चौक 12, 12 का गुणा 0 में किया तो 0 हो गया। अब हमारे पास बचा, यहाँ से इधर पूरा 0 हो गया है, यहाँ से इधर पूरा 0 हो गया है। अब बचा हमारे पास 2 धन 5, तो 2 धन 5 बच्चों आप जानते होंगे 2 में 5 जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7, यानी कि हमारा इसका आंसर है 7। इसका आंसर आएगा 2 धन 5 यानी कि 7। ठीक, इसी प्रकार से 8वां क्वेश्चन है बच्चों, 2 माइनस 2 हमारे धन में है। जब किसी संख्या के सामने जब कोई चिन्ह नहीं होता, किसी भी संख्या के सामने जब कोई चिन्ह नहीं होता तो हम उस संख्या के सामने धन का चिन्ह मानते हैं, मानते नहीं, ऑलरेडी रहता है। इसलिए 2 के सामने कोई चिन्ह नहीं तो 2 धन में है, ऋण 3 है, धन 2 है, धन 3 बराबर क्या होगा। ऑब्जेक्टिव है हमारे पास ए का 0, बी में 4 है, सी में 6 है और डी में 10 है। तो इसी प्रकार से हम इसको आगे हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर माइनस और प्लस, इसको 2 प्रकार का तरीका है, 2 प्रकार तरीके से हम हल कर सकते हैं। एक तो हम सीधा यहाँ पर काटने वाली पद्धति से काट सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 धन में है और 2 ऋण में है, तो ये समान संख्या है तो हम इसको आपस में काट सकते हैं। अब इसके बाद धन भी हमारे पास, धन 2 भी जो है हमारे धन में है और ये 2 जो है ऋण में है, इसको भी हम यहाँ से आसानी से काट सकते हैं। इसका आंसर आया 0। एक तरीका और बता रहा हूँ बच्चों आपको मैं कि ऋण वाली संख्या को हम अलग जोड़ लेते हैं, धन वाली संख्या को हम अलग जोड़ लेते हैं। तो धन में यहाँ पर 2 है और धन में यहाँ पर 3 है, तो मतलब धन का क्या हुआ धन 5। अब इसी प्रकार से ऋण वाली संख्या को हम अलग से जोड़ लेते हैं, ऋण 3 और ऋण 2,
तो कितना हुआ ये ऋण 5। बच्चों हम जानते हैं जब 5 में से 5 घटाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0। तो इसका आंसर एकदम सही हुआ ए नंबर का। इसी प्रकार से 9वां क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, 250 ग्राम अंगूर की कीमत 25 रुपये है तो 1 किलो 250 ग्राम। ध्यान से समझना बच्चों, क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझो। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो हल नहीं होगा और आंसर गलत जाएगा। 250 ग्राम अंगूर की कीमत कितनी है 25 रुपये है, तो 1 किलो 250 ग्राम अंगूर की कीमत क्या होगी। हमारे से 1 किलो 225 ग्राम अंगूर की कीमत पूछी गई है और हमको क्वेश्चन के माध्यम से क्या बताया है कि सिर्फ 250 ग्राम का अंगूर की जो कीमत है वो कितनी है 25 रुपये है। तो बच्चों 1 किलो में 1 किलो बराबर होता है 1 किलो में 250, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं बच्चों। 1 किलो बराबर होता है 1000 ग्राम। ये 1 किलो ग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 250 अगर हम 1000 ग्राम को 250 ग्राम से अगर भाग देते हैं तो ये 4 बार जाएगा। ये आप 0 से 0 काट सकते हैं, इसका आंसर 4 आया। तो 1 किलो बराबर 4 है, 4 क्या है 250 ग्राम, इसमें 4 बार है और 1 किलो में 4 बार 250 ग्राम है और 250 ग्राम एक अलग है। तो 4 और 1 हो गया कितना 5। तो बच्चों 5 बार है 250 ग्राम। तो एक 250 ग्राम की कीमत कितनी है 25 रुपये। तो हम 5 का गुना 25 में करेंगे तो जब 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे या 5 का गुणा हम 25 में करेंगे तो 25 का 5 हाथ क्या है 2 और 2 का गुणा हम अगर 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10, 10 और 2 12, मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है 125। 125 यहाँ सी पे है, एकदम अपना आंसर राइट हो रहा है, इसका आंसर सी है। इसी प्रकार से एक लास्ट क्वेश्चन बच्चा बच्चों मैं आपको लास्ट क्वेश्चन लिखकर बता देता हूँ। अब थोड़ा धैर्य रखें। आपका जो 10वां क्वेश्चन है उसे मैं अभी हल करके बता देता हूँ। दसवां क्वेश्चन है, यदि a बराबर 8 है, b बराबर 8 है, c बराबर 4 है और d बराबर 3 है, तो क्या कंडीशन है। तो a धन b ऋण c भागित d का मान क्या होगा। ऑब्जेक्टिव है ए में 8, बी में 12, सी में ए में 8, बी में 4, सी में 12 और डी ऑब्जेक्टिव है इसका 3। हम इसको हल कर लेते हैं यहाँ पर और क्या आंसर आ रहा है वो निकाल लेते हैं। ये जो दिया है कंडीशन जो दी है, इस कंडीशन में हम बच्चों ए बी सी डी का मान रख लेते हैं। सिंपल तरीका है, आप समझ लेंगे तो सिंपल लगेगा, नहीं समझेंगे तो आपको कठिन लगेगा। जिस प्रकार से जहाँ की रास्ता हमने नहीं देखी होती वहाँ की रास्ता हमें कठिन लगती है, जब हम देख लेते हैं तो वो सरल लगता है। आप समझ लेंगे तो आपको सरल लगेगा। ए का मान हमारे पास क्या दिया है बच्चों 8 दिया है, धन का चिन्ह लगा है ऑलरेडी पहले से, धन लगा दिया। बी का मान हमारे पास क्या है 8 है, ऋण का चिन्ह है, यहाँ पर हम ऋण का चिन्ह लगा लिया। सी का मान हमारे पास 4 दिया है, सी का मान रख लिया। अब सी के बाद में भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगा लिया। उसके बाद डी का मान हमारे पास क्या दिया है
3 दिया है, बस इसको आगे हल कर देना है, आ जाएगा आंसर हमारा। तो 8 और 8 कितना होता है बच्चों? 8 और 8 हम जोड़ देते हैं तो 16 हो जाएगा। इसके बाद ऋण का चिन्ह है यहाँ पर, तो ऋण का चिन्ह लगा लिए, 4 लिख दिया। अब भागित हमारा जैसा का वैसा उतार लिया। अब इसको आगे हल और कर लेते हैं हम। 16 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 12। अब 12, इसका आंसर क्या आया? 12 आया। अब भाग का चिन्ह यहाँ पर लगा है 3। अब बच्चों जब 12 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12, इसका आंसर आ रहा है 4। 4 कहाँ पर है? एकदम हमारा राइट होगा बी। इस प्रकार से आपका पूरा ये क्वेश्चन जो आपने जो टेस्ट दिया है, तो 10 क्वेश्चनों को मैंने हल करके बता दिया है, समझा दिया है। इसी प्रकार से हमारे टेस्ट सीरीज और क्वेश्चनों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए कक्षा 6वीं से 10वीं तक विशेष कोर्स है, और सामान्य गणित जो विशेष एक हमारा कोर्स अभी चल रहा है, जिसको हम बोलेंगे बेसिक गणित। अब 2 मिनट लाइन पर है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। बच्चों मध्य प्रदेश के अंतर्गत किसी भी जिले से अगर आप है, मध्य प्रदेश के किसी भी कोने से अगर है और हिंदी मीडियम से अगर आप पढ़ते हैं, कक्षा 3री से 10वीं, कक्षा 3री से 10वीं तक बच्चों एक विशेष कोर्स अभी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है बेसिक गणित। बच्चों यह जो कोर्स है, यह अभी 50 रुपये या 51 रुपये कुछ पैसे मासिक किस्त पर भी उपलब्ध है। इसमें मासिक किस्त होगी। आप 50 से 51 रुपये मासिक किस्त का पेड करके भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिक गणित पढ़ाया जाएगा कक्षा 3री से 10वीं तक। अगर आप इसे मासिक किस्त नहीं देना चाहते हैं तो आप इसे एक साथ भी पेड कर सकते हैं और पूरा 1 साल का समय होगा, पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से एक विशेष अभी मैं आपको और बता रहा हूं कि कक्षा 9वीं पूरा कोर्स इसका 1600 रुपये का डिजाइन हुआ है, लेकिन यह अभी ऑफर में बच्चों 1600 का हमें 640 रुपये में मिल रहा है। इसी प्रकार से कक्षा 10वीं का कोर्स 2000 का पूरा कोर्स डिजाइन हुआ है, जो अभी मात्र हमें 2000 न लगकर मात्र 800 रुपये में पूरा कोर्स कंप्लीट मिल रहा है। गणित विषय को पढ़ने का पूरा साल भर का जो कीमत है, यह जो 640 रुपये और 800 रुपये, यह 1 महीने की फीस नहीं है बच्चों, यह पूरे 1 साल की फीस है। और बड़ी बड़ी जो कोचिंग होती है जिसमें आपको जाना पड़ता है, समय भी लगता है, वहाँ पर 2 से 3000 4000 रुपये एक सब्जेक्ट का लगता है। लेकिन यहाँ आप 640 रुपये, आप किसी अन्य कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको, लेकिन आप यह कोचिंग भी ज्वाइन करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमारी एक विशेषता और है कि कोचिंग में आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में वह पुरानी चीज़ें आपको पढ़ने को नहीं मिलती, फिर से देखने को नहीं मिलती। आप जो नोट बनाए हैं वो भर रहता है, लेकिन इसके माध्यम से, हमारे जो ऐप के माध्यम से आपने पिछले जो अध्ययन कर चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, उन चीज़ों को आप देखने के लिए आप उसको रिपीट देख सकते हैं बार बार, और इसे डाउनलोड करके एक्सेस रख सकते हैं। आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ऐप डाउनलोड नहीं करना तो हमारी एक वेबसाइट है, वेबसाइट के माध्यम से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपने ऐप डाउनलोड कर लिया है तो ऐप में आप इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं और ऑफलाइन मोड में भी पढ़ सकते हैं। बच्चों इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर में KL यादव सर करके टाइप करेंगे, KL यादव सर करके अगर टाइप करते हैं, सर्च करते हैं, तो आप हमारा एक ऐप आएगा और उसे डाउनलोड करके आगे सब डिटेल मिल जाएगी। या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं 8989
951672। आप इसमें हेलो लिखकर अगर एक मैसेज करेंगे, यह व्हाट्सअप नंबर है हमारा, इसमें अगर आप हेलो लिखकर एक मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई में सब डिटेल मिल जाएगी, आप अच्छे से पढ़ और समझ सकते हैं। थैंक यू।